नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां हम फाइनेंस को आसान और मजेदार तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो आपको अपना वेल्थ बिल्ड करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या है? ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी शायद ना हो। चलिए आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां कई लोग अपने पैसे को इकट्ठा करके एक पूल में इन्वेस्ट करते हैं। यह पूल एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो इस पैसे को डिफरेंट एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इमेजिन करिए कि आप और आपके 9 दोस्त मिलकर एक पार्टी करते हैं। सबने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और फिर डिसाइड किया कि पार्टी का अरेंजमेंट कौन करेगा। आपने किसी एक्सपर्ट इवेंट प्लानर को हायर किया जो आपके बजट के हिसाब से सब कुछ अरेंज कर देगा। बस इसी तरह म्यूचुअल फंड भी काम करता है। बिल्कुल सही, फंड मैनेजर वो इवेंट प्लानर है जो आपके पैसे को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करता है। उसका काम होता है कि आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स दिलाए और रिस्क को मैनेज करे। अब सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें, क्या फायदे हैं? चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। पहला फायदा, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं होता, बल्कि डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। दूसरा फायदा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले बताया, एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को हैंडल करता है। आपको मार्केट रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर ये काम आपके लिए करता है। और तीसरा फायदा, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट और रिडीम कर सकते हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है जब आपको पैसे की जरूरत हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अंडर आते हैं। हर म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स देता है, तो आप हमेशा जानकारी में रहते हैं। अब चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को समझते हैं। म्यूचुअल फंड काफी तरह के होते हैं और रिस्क के हिसाब से चूज किए जा सकते हैं। पहला टाइप, इक्विटी फंड। ये फंड आपके पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना है और रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो इक्विटी फंड आपके लिए सुटेबल है। दूसरा, डेथ फंड। ये फंड आपके पैसे को बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये लो रिस्क लो रिटर्न कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको स्टडी इनकम चाहिए और रिस्क से बचना है, तो डेथ फंड आपके लिए परफेक्ट है। और तीसरा फंड है हाइब्रिड फंड। ये फंड आपके पैसे को इक्विटी और डेथ दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ये मॉडरेट रिस्क और रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप बैलेंस चाहते हैं ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच, तो हाइब्रिड फंड कंसीडर कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड, सेक्टोरल फंड, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक्सेट्रा। हर एक फंड का अपना ऑब्जेक्टिव होता है और आपको अपने गोल के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए। ये समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या है और क्या क्या टाइप होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले KYC, नो योर कस्टमर प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। KYC के बारे में मैं पहले एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यानी कि पहले आपको बार बार KYC करना होता था। अब KYC की बजाय आप CKYC कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बार आपको CKYC करना होता है, जहां पर आपको 14 डिजिट का नंबर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि CKYC कैसे जनरेट करना होता है, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आप डायरेक्ट प्लान चूज करना चाहते हैं या रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्टली फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर प्लान में आप डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्ट प्लान थोड़े सस्ते होते हैं क्योंकि इनमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं होता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके या फिर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। और हाँ, सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा तरीका है जहां आप
हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है और मार्केट के फ्लक्चुएशन का भी बेनिफिट देता है। म्यूचुअल फंड के फायदे समझने के बाद जरूरी है कि हम इसके रिस्क को भी समझें। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है और म्यूचुअल फंड भी इससे अलग नहीं है। मार्केट रिस्क, अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो मार्केट की अप्स एंड डाउन का असर आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। मार्केट गिरता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी गिर सकता है। क्रेडिट रिस्क, डेथ फंड में अगर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो अपना डेथ रिपे नहीं कर पाती तो आपको लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, डेथ फंड में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड का वैल्यू गिरता है। और वाइस वर्सा लिक्विडिटी रिस्क, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको तुरंत अपने पैसे नहीं मिल पाते, स्पेशली अगर आपने क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट किया है। इन सब रिस्क को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपने रिस्क और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिटेल डिस्कशन ऑन म्यूचुअल फंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन से वीडियो के बारे में चाहते हैं। खुश रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।